जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। जय हिंद। आज हम बात करेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? सबसे पहले अपन को बात करना है अक्षांश रेखाएं होती क्या है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोब से। ठीक है, यह एक ग्लोब है, अपन इसको मानते हैं यह एक क्या है, ग्लोब है। ठीक है, इसके मध्य में और सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं दिशाएं। दिशाएं ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक, अब ये हमारा पूरा ग्लोब हो गया। ये हमारी दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जी सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा खींची जाती है बिल्कुल मध्य में। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बिल्कुल मध्य में एक रेखा खींची जाती है, वो होती है 0 डिग्री रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अपन बोलते हैं, जिसे जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। इसका नाम है, इसे अपन कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। कहाँ खींची जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची गई है, जिसका नाम है 0 डिग्री रेखा, और उसे अपन जानते हैं भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से। इसके उत्तरी गोलार्ध में एक और रेखा खींची जाती है, उत्तरी गोलार्ध में एक और रेखा खींची जाती है 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर एक और रेखा खींची जाती है, 23.5 डिग्री पे एक और रेखा खींची जाती है, जिसे अपन जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, जिसे अपन जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, कर्क रेखा के नाम से। ठीक है, तो कर्क रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पे रेखा खींची जाती है, उसे अपन बोलते हैं कर्क रेखा। और अपन ये भी जानते हैं ये कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन, कर्क रेखा। इसकी चर्चा हालांकि अपन को बाद में करना है, अभी अपन इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब अपन इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे जैसे ही, तो उसमें जब अपन भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो अपन कर्क रेखा को और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये बेसिक जानकारी बता दी है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये हो गई अपनी कर्क रेखा, कहां, 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री पे, उसे क्या अपन नाम देते हैं, कर्क रेखा। और यही 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई, जिसे अपन नाम देते हैं क्या, मकर रेखा, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, मकर रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये हमें कभी नहीं भूलना है। इससे ही आगे हम वायुमंडल में भी ये बहुत काम में आते हैं, हम वायुमंडल की बात करेंगे तो। ठीक है, पवनें क्या होती हैं, समीर क्या होते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं, सबकी हमें आगे आगे बात करना है। तो सबसे पहले ये मेन होती हैं। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति की यदि बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले उनकी अवस्थिति आती है कि भारत है कहाँ आकर स्थित, हमारा भारत कहाँ स्थित है और कौन सी रेखा पे, कर्क रेखा पे है, मकर रेखा पे, भूमध्य रेखा पे है। अभी हम मानते हैं हमें नहीं पता है, तो हम शुरुआत कर दे, इसलिए हमने सबसे पहले आपको अक्षांशीय रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो केवल हमें 3 मेन रेखाओं को अभी याद रखना है। कौन कौन सी, सबसे पहली है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, ये दोनों नाम, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। किसे अपन जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा खींची जाती है, जिसे अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये कितने डिग्री पे खींची जाती है, तो 0 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है, जिसे भूमध्य रेखा
या विषुवत रेखा कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद भूमध्य रेखा के पूर्व में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है जिसे हम कर्क रेखा से के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री पर रेखा खींची जाती है जिसे अपन कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही सेम भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है जिसे अपन मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करेंगे ऐसी। अब पहले तो ये हो गई अपनी 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। अब ऐसी कितनी रेखा है आखिर उत्तरी गोलार्ध में, ऐसी कितनी रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी रेखा है? तो कुल ऐसी जैसी कर्क रेखा, मकर रेखा, ऐसी रेखाएं, ऐसी कुल रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में कुल खींची जाती है। यहाँ साइड में बात कर रहा है नीचे, उत्तरी गोलार्ध में कुल 89 यानी 89 रेखाएं खींची जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध मतलब कौन सा? ये जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री रेखा है, इसके ऊपर साइड उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी 89 यानी 89 रेखाएं खींची जाती हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 यानी 89 रेखाएं खींची जाती हैं। कुल मिलाकर अपनी रेखाएं कितनी हो जाती हैं? 89 प्लस 89 178। कितनी हो गई टोटल रेखाएं? कितनी हो गई टोटल रेखाएं अपनी हो जाती हैं 178 179 प्लस। अब ये जैसे उत्तरी गोलार्ध में भी कितनी रेखाएं थी 89 और इस भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में कितनी रेखा है कुल 89। इन दोनों को अपन ऐड कर दिया, कितनी हो गई 178 178 रेखा और प्लस एक 0 डिग्री, क्योंकि इसको अपन ने कहीं काउंट नहीं किया है। तो प्लस एक 0 डिग्री, तो प्लस 1 करते हैं तो कितनी हो जाती है 179 179 रेखा। तो कुल कितनी रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पे? इसे अपन बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखा वे रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। जितनी रेखाएं हैं मकर रेखा चाहे कर्क रेखा हो और ऊपर वाली 89 रेखाएं हो और नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं हैं, सबको अपन कौन सी रेखाओं के नाम से जानते हैं? तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। अब बात आती है कि 1 डिग्री, जैसे अपन 0 डिग्री अपन ये मान लो ये अपना पूरा क्या है ग्लोब है। ठीक है। और ये अपन ने देखा खींची है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब इससे चाहे ये अपना क्या है दक्षिणी गोलार्ध है, ये है अपना उत्तरी गोलार्ध। अब चाहे अपन इसमें 1 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाए चाहे 1 डिग्री अपन उत्तरी गोलार्ध में जाए। ठीक है। ये तो 23.5 डिग्री तो बहुत है। ठीक है। अब 1 डिग्री अपन मान लो उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो इन 0 से लेके 1 डिग्री के बीच में जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। 0 डिग्री से ये 0 डिग्री है, इससे अपन 1 डिग्री तक यदि जाएंगे 1 डिग्री तक तो दूरी कितनी तय करनी होगी अपन को 111 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे हम उत्तरी गोलार्ध में जाएं चाहे दक्षिणी गोलार्ध में जाएं। ठीक है। दूरी हमेशा इनके बीच की दूरी, दो रेखाएं 0 से 1 डिग्री चाहे 1 से 2 2 से 3 3 से 4 कितने भी अपन आगे जाएंगे तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो दो रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर। ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा कितनी दूरी पर स्थित है। ये अपन डिग्री तो पता चल गया अपन को 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। यदि हमें इसकी दूरी का अंदाजा लगाना है कि आखिर हमारी पृथ्वी में कर्क रेखा जो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो अपन इनको 111 इंटू 23 23.5 हम कर सकते हैं। जो दूरी आएगी वो अपनी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच की दूरी है। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी रेखाएं हो गई? उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं? उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो कितनी हैं? उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं हैं? 89। दक्षिण गोलार्ध में अक्षांशीय रेखा कुल कितनी है? 89 प्लस एक भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा को ऐड कर देते टोटल कितनी हो जाती है? 189 179। ठीक है। 179 थोड़ी 179। ठीक है। 89 नहीं 179। ठीक है। कुल रेखा कितनी है? 179। ठीक है।
और दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। तो ये कॉन्सेप्ट हमें दो बहुत ध्यान से याद रखना है कि कुल रेखाएं, कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी खींची गई है पूरे ग्लोब पे 179, और इनके बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, अब हम थोड़े से और आगे जाते हैं, इनको भी मैं साफ कर देता हूं। ये अपन जब भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से अपन को डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़े से और आगे जाते हैं। 23.5 डिग्री के बाद अपन बात करते हैं अब 66.5 डिग्री पे क्या होगा। 66.5 डिग्री पर क्या होगा, चाहे वो 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में हो, चाहे 66.5 डिग्री वो दक्षिणी ध्रुव में है। ठीक है, तो इसको क्या जानते, इसको क्या किस नाम से अपन जानते हैं, ऐसे अपन 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा खींच देते हैं, 66.5 डिग्री एक दक्षिण में भी एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो इसको अपन जानते हैं दक्षिणी थोड़ी कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, दक्षिणी उपध्रुव रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, दक्षिणी उपध्रुव रेखा। उपध्रुव मतलब क्योंकि ध्रुव तो ये है, ठीक है, तो ध्रुव से थोड़ी दूरी पर यानी 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है जिसे अपन बोलते हैं दक्षिणी उपध्रुव रेखा। ठीक है, सेम इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है जिसे अपन जानते हैं उत्तरी उपध्रुव रेखा। ठीक है, तो अब पहले हमने बात करी थी केवल 3 रेखाओं की, अब हमें याद रखना है 5 रेखा। कौन कौन सी, 66.5 डिग्री पे दक्षिणी ध्रुव पर कौन सी रेखा है, तो दक्षिणी उपध्रुव रेखा कहाँ कितने डिग्री पे है 66.5 डिग्री पे, और उत्तरी ध्रुव में 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, उत्तरी उपध्रुव रेखा। ठीक है, तो कुल 5 रेखाएं हो गई। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिणी में 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, मकर रेखा, 0 डिग्री के उत्तर में 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, उत्तरी उपध्रुव रेखा। इसी प्रकार 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, दक्षिणी उपध्रुव रेखा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कौन सी, अक्षांशीय रेखाओं की। ठीक है, ये बात हो गई हमारी अक्षांशीय रेखाओं की। अब हमें बात करना है देशांतर रेखाओं की। ठीक है, अब हमें बात करना है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आता है अपना, अभी इसको हम साफ कर दे रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है, हमने सुना है, पढ़ा है कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो क्या वास्तव में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती होगी? अपने यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पृथ्वी मान के चले अपन भारत में क्या होता है, अपन फिर से लिख रहे हैं 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। लेकिन हमने पढ़ा है कि ध्रुवों पर 6 महीने की दिन, ध्रुव मतलब ये, ठीक है, ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव और ये अपना उत्तरी ध्रुव। हमने पढ़ा है कि इन पे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती होगी? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि उत्तरी ध्रुव में, ध्रुवों पर हमने पढ़ा है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कोई बता सकता है ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ठीक, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। अभी हम थोड़ा सा ग्लोब में दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये ग्लोब है अपना, ठीक है। ये हम जब अपन पृथ्वी पढ़ेंगे हम अच्छे से आपको समझा देंगे कि 23.5 डिग्री क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और 66.5 डिग्री कहां से झुकी है, हम सब आपको बता देंगे, ठीक है। अभी केवल अपन को इतना समझना है, अभी ये क्वेश्चन आया है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात होती है, तो अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है पृथ्वी, सूरज ऊपर से चमक रहा है, यहाँ पर सूरज बनाते हैं, ये हमारा सूर्य, ठीक है, ये है हमारा सन या सूर्य, ठीक है, ये सूर्य की किरणें
ये सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पे आ रही है, ठीक है। अब हम मानते हैं हमारा ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। देखो ये जो रेखाएं खींची जाती हैं 0 डिग्री जो रेखाएं खींची जाती हैं वो ऐसा नहीं कि केवल हमें जो बोर्ड पे दिख रहा है ऐसे ही है। ये जो ग्लोब है तो ये इसके चारों तरफ रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। ये जो भूमध्य जो 0 डिग्री रेखा है जो हमें बोर्ड पे दिख रही है, ऐसा नहीं कि ये पूरे सामने सामने रेखा है, बस ये चारों तरफ रेखा है इसके। ये हमारा भारत है, भारत ये कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो ये कर्क रेखा पूरे में है, पूरे जब तो अपन गोलार्ध बोलते हैं, ये विश्व ये पूरा जो गोला है ये ग्लोब है, अपन मानते हैं ये गोला है, तो इसके चारों तरफ ये रेखा है, ना कि ये अपन जितना बोर्ड पे लिख रहे हैं आगे आगे केवल रेखा है, ठीक है। तो ये रेखाएं चारों तरफ है इसके, तो 0 डिग्री जो रेखा है वो भी चारों तरफ है, और टोटल 179 जो रेखाएं हैं वो भी ग्लोब के चारों तरफ ही हैं, ठीक है। तो अपन बोल रहे थे कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होती है। तो ध्रुव मान के चलो अपन, ये हमारा भारत, ठीक है, ये है ध्रुव, ये हो गया अपना उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब सूर्य की रोशनी आती है, ठीक है, सूर्य की रोशनी आ रही है, तो पृथ्वी पूर्व से पश्चिम, सॉरी पश्चिम से पूर्व, ये होगी पूर्व अपना, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। ध्यान से समझना, यदि समझ में आ गया तो कभी नहीं बोलोगे दिन रात होते भी होंगे या नहीं, ठीक है। ये है पूर्व, ये है पश्चिम, तो अपन ये हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ठीक। तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिस वजह से दिन और रात की घटना होती है, ठीक है। और साथ में सूर्य का परिक्रमण करती है दीर्घ वृत्त पर परिक्रमण करती है, जिस वजह से वर्ष की घटना होती है। मतलब सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी 365 दिन में लगाती है, ठीक है। और अपने अक्ष पे, मतलब ऐसे अपने अक्ष पे एक राउंड लगाने में सॉरी एक राउंड लगाने में कितना समय लगता है इसको? 24 घंटे, ठीक है। ये हमारा भारत है, ठीक। अब मान लो ये भारत यहाँ था, तो जब ये भारत ऐसे राउंड करे, अपन पृथ्वी राउंड कर रही है, ऐसे राउंड करेगा, तो अब जो भारत यहाँ आ गया पीछे साइड में, ठीक, तो यहाँ अंधेरा हो गया, ठीक है। अब वापस से भारत अपना ऐसे यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाता है अपना सुबह हो जाती है, तो मान लो देर हो जाता है, तो 12 घंटे तक दिन रहता है, 12 घंटे तक रात होती है। लेकिन ध्रुवों पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ध्रुवों पर ये अपने ध्रुव हैं, तो कितनी दूरी तय होगी? ये सूर्य की रोशनी जैसे ध्रुवों पर पड़ती है, तो कितनी दूरी मुश्किल से, ये कितने घूमता रहे, ये कितने घूमते, 24 घंटे इनके लिए हैं, ठीक है। जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो ये दिन और रात का समय जो होता है, जो डिफरेंस होता है, वो कम होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे अपन ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ये समय कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका आकार बहुत बड़ा है और जो ध्रुव का आकार है बहुत छोटा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में भी आया है तो सही है, नहीं तो हम आपको अगली वीडियो में और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो मेन कारण अपन समझ सकते हो आप आकार का, कि यहाँ सबसे ज्यादा आकार है इसका पृथ्वी का, ठीक है, यहाँ इसका छोटा आकार है, ठीक है। अभी हम आपको देशांतर रेखा बताएंगे, हो सकता है अभी अगली वीडियो में बताएं आपको। तो देशांतर रेखा जब हम आपको बताएंगे तो और अच्छे से आपको बता देंगे। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर इनकी दूरी जो है, देखो ध्रुवों पर और अच्छे से आपको बताएंगे, ध्रुवों पर जो देशांतर रेखाओं की दूरी होती है, देखो ये इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं। तो जो ध्रुवों पर, यानी इस ध्रुव पे जो देशांतर रेखाओं की दूरी होती है वो 0 किलोमीटर होती है, 0 किलोमीटर होती है, ठीक है। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की दूरी जो है वो 0 किलोमीटर होती है, क्योंकि प्रत्येक रेखा ध्रुव से होकर ही आती है। ऐसा नहीं है कि अक्षांश रेखा एक जगह से दूसरी जगह लग जाती है, बस ऐसा नहीं है। देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पे आके ही मिलती हैं, और इन पे इनकी दूरी होती है 0 किलोमीटर। कितनी होती है? 0 किलोमीटर। और जबकि इनकी विषुवत रेखा पर दूरी, विषुवत रेखा पर इनकी दूरी होती है 111.3 किलोमीटर, ठीक है। तो इनकी जो दूरी है, क्योंकि ये जितनी रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, जैसे आपने नारियल का वृक्ष देखा होगा या कभी केला खाया होगा, तो अपन जैसे छील देते हैं केला ऐसे चारों साइड, तो ऐसी ये रेखाएं हैं इस पृथ्वी के, इस साइड भी है, इस साइड भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ठीक। तो मेन पॉइंट है ये ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, तो ये आके कहाँ मिलती है? दक्षिण ध्रुव पे। दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पे पॉइंट ये छोटा, छोटे से अपन कहते हैं छोटा आकार है ध्रुव का, ठीक है। तो यहाँ जब सूर्य चमकता है तो इसका चक्कर बहुत जल्दी पूरा हो जाता है सूर्य का, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं डायरेक्ट जब यहाँ ध्रुव चमकता है तो यहाँ दिन रात का तो ऑप्शन नहीं है। अपन हम आपको आप सभी की जब कर्क रेखा पढ़ाएंगे, ये कर्क है, ये मकर है, तो आपको और अच्छे से बता देंगे कि कर्क रेखा है,
तो इसका प्रकाश ये ठंडे प्रदेश क्यों कहलाते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे ज्यादा ठंड क्यों पड़ती है। मकर रेखा कर्क रेखा पर सूर्य जाता है तो कब जाता है, कब दिन और रात, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़े रात कब होती है, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी कुछ नहीं समझना, आपको ये समझना है कि जैसे अपना भारत है, सूर्य से रोशनी आई भारत पे, ठीक है। तो ये भारत तो जब राउंड लगा दिया ऐसा तो ये तो पीछे आ गया, ठीक है। भारत तो अपना पीछे आएगा, लेकिन ध्रुव जो है, ध्रुव को कितनी दूरी तय करना है, ऐसे में आप समझो, ध्रुव को कितनी सी दूरी तय करना है, कितनी सी दूरी इनको तय करना है ध्रुव को, ठीक है। ये ध्रुव जो है इनको कितनी सी दूरी तय करना है, जबकि भारत को तो इतनी सारी दूरी तय करना है, यहाँ से आएगा, यहाँ ऐसे होते 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 अब आए जब आपको रोशनी मिली भारत की, लेकिन ध्रुव को ज्यादा दूरी तय नहीं करना होता, ठीक है। हम कह सकते हैं ध्रुव का आकार छोटा होता है, इस वजह से इसमें दिन और रात होती है। जैसे सूर्य जब चमकता है कर्क रेखा पर कब चमकता है, मकर रेखा पर कब चमकता है, ये हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी अपन ने बात करी है केवल अक्षांशीय रेखाओं की, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से हम आपको अगली वीडियो में देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और अच्छे से आपको हम बता देंगे कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन 6 महीने रात कब होती है। हम इसको आपको इसमें ज्यादा अंतर इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि आगे आने वाला अपना विषय है, हमें अभी पवन पढ़नी है, सुनामी, चक्रवात, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। पवन की दिशाएं क्या होती हैं, कौन सी दिशा में किस साइड कौन सी पवन चलती है, कर्क रेखा पर कौन सी पवन, गर्म हवाएं ठंडी हवाएं क्या होती हैं, ये सब अपन को पढ़ना है। इसलिए हमने ज्यादा आपको डीप नहीं बताया अभी, केवल हमने अभी आपको बताया अक्षांश रेखा, आपको वो याद रखना है केवल, ठीक है। केवल अक्षांश रेखा हमने आपको बताई है, आपको केवल वो याद रखना है। एक बार और हम बता दे रहे हैं लास्ट में आपको, ठीक है। एक बार और हम आपको बता रहे हैं, ये है अपना क्या ग्लोब है, ये हमारे 0 डिग्री रेखा जिसे अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। इसके ये है अपना उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिण ध्रुव, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर साइड जो 23.5 डिग्री पर रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं अपन कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं अपन कर्क रेखा। और दक्षिणी ध्रुव पर 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसे बोलते हैं अपन क्या, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री पर रेखा खींची जाती है जिसे दक्षिणी उपध्रुव रेखा बोलते हैं अपन, जो दक्षिण साइड में खींची जाती है 66.5 डिग्री पर, ठीक है। तो यह दक्षिणी उपध्रुव रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर जो रेखा खींची जाती है 66.5 डिग्री, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उत्तरी उपध्रुव रेखा, ठीक है। उपध्रुव इसलिए क्योंकि ध्रुव से नजदीक है इसलिए उपध्रुव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अभी अपन ने इतना पढ़ा है, इतना ही आपको याद रखना। एक और अपन ने पढ़ा था कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, कुल होती है 179, इसके बाद इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर, ठीक है। अभी तक आपको केवल इतना याद रखना, ठीक है। और जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, जो अच्छा लगा हो, ठीक है, जो आप आगे जो जिसके बारे में आप वीडियो आगे चाहते हो तो आप बता, बाकी कंटिन्यू वीडियो आपको डेली अपलोड होती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही। सभी के लिए जय हिंद।